हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टॉपर सीरीज यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम आपको बताएंगे क्लास 12th हिंदी टॉपिक जो हमारा हिंदी गद्य साहित्य की महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब हमारा प्रश्न पत्र मिलता है तो उसमें 10 नंबर के पहले शुरुआती में हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसमें आज आपको 10 नंबर इंपोर्टेंट मिलने वाले हैं, तो ये वीडियो पूरी देखना। आप अगर एक भी पॉइंट मिस कर लेते हैं तो आपके 10 नंबर नहीं जान पाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है जिससे कि हमें 10 अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। टारगेट 90+ लेके चल रहे, तभी हमें बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम बता रहे हैं कि पहला प्रश्न जो है प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक है। तो आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलता था तो मैंने आपके सामने सिर्फ आंसर लिख कर दिया, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है, आज रात का आपके पास वक्त है। तो अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे ध्यान न देकर आप क्या करें, डायरेक्ट क्वेश्चन को याद करें, क्वेश्चन आंसर। तो 100% आप बोर्ड परीक्षा में नहीं बोलेंगे। मल्टीपल चॉइस में विद्यार्थियों से थोड़ा धोखा हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं और सही टिक नहीं लगा पाते। लेकिन अगर आप इस तरीके से याद करते हैं तो लाइफ टाइम आपको याद रहेगा। इन बातों को ध्यान रखते हुए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक है। तो क्या है, प्रयोगवादी काव्य के जो जनक है उन्हें अज्ञा है। ठीक है, प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक है हमारे अज्ञा। तो यह आंसर आपको बिल्कुल एक नीचे मिलेगा और बहुत आसान तरीके से समझाया हुआ है। इसी तरीके से अगर आप याद करते हैं तो 95+ लाने से आपको बोर्ड परीक्षा में कोई नहीं रोक सकता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छा एक स्कोर करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भारत भारती की रचना विधा है काव्य। तो याद रखना है किस तरीके से याद करेंगे। अब वो मतलब ऑप्शन दे देंगे, उसमें आपको काव्य का एक ऑप्शन सही होगा तो आपको काव्य पे टिक लगाना है। ठीक है, भारत भारती की रचना विधा है क्या है, काव्य है। तो इन बातों को ध्यान रखना। तो काव्य हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे जो थर्ड है हमारा, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी का प्रथम कवि, इसमें क्या ऑप्शन कहा, प्रथम कवि जो माना जाता है वो सरहप्पा को माना जाता है। ठीक है, हिंदी का प्रथम कवि हमारा माना जाता है सरहप्पा। बहुत आसान तरीके से अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो बोर्ड परीक्षा में 95+ लाने से कोई नहीं रोक सकता है। 95 लाने के लिए आपको देखो इन चीजों की मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप अगर टिक मार्क वाला ढूंढेंगे तो आपको टिक मार्क वाला याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से याद करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। तो देखो आपके हित के लिए मैंने आपको बहुत आसान तरीके से बताया, क्योंकि आपके पास अब समय नहीं है। आपको चार ऑप्शन में पढ़ पढ़ के बताता, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट आंसर लिख के बताया, जिससे कि आप आंसर लिख कर अच्छे से याद करके 95+ ला सकें बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, हम फोर्थ देखेंगे चित्राधार काव्य की भाषा है। तो ऑप्शन में कई सारे 3 गलत होगा, एक सही होगा। तो चित्राधार काव्य की भाषा है ब्रज। तो आपको ये ब्रज है तो आप इस पर टिक लगा दीजिए, बस आपको 1 नंबर मिल गया। इसी तरीके से आपको 10 नंबर की इसमें मिल जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें मैंने बताया जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसी तरीके से हम 5वें नंबर पे देखेंगे, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। तो 3 ऑप्शन आपके गलत होंगे, चौथा ऑप्शन आपका प्रताप नारायण मिश्र होगा। तो आपको इस पर टिक लगाना है। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से आप समझ भी गए होंगे कि मैंने सिर्फ आपको आंसर समझाया है। तो आप याद करते चलिए, लिख कर चलिए और साथ ही साथ रिवीजन करते चलिए। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। तो अगर साथ ही साथ आप रिवीजन करके चलते होंगे तो आपको ये 10 नंबर अभी अभी पक्का हो जाएंगे। और इसी तरीके से वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो की लिंक दी गई है, अभी जाके देखें। और 95+ आप ला सकते हैं, तो वो सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद कर ले। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे जो हमारा 6 क्वेश्चन है, काशी नागरी परचाणी सभा की स्थापना की किसने की। तो इसमें ऑप्शन है काशी नागरी परचाणी की सभा स्थापना की श्याम सुंदर दास ने। तो याद हो गया, दोबारा से एक बार रिवीजन, काशी नागरी परचाणी सभा की स्थापना की श्याम सुंदर दास ने। नेक्स्ट हम देखेंगे 7 नंबर पे, मैं इसमें आपको 15 मोस्ट इंपोर्टेंट बताऊंगा, 15 में से आपके 10 नंबर तो कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे 7 नंबर पर, निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं। तो निंदा रस निबंध के रचनाकार है हरिशंकर परसाई। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, निंदा रस के निबंध के रचनाकार है हरिशंकर परसाई। तो इसे आप अच्छे से याद कर दीजिए और छठा भी हम आप अच्छे से याद कर दीजिए। ठीक है, सभी वैसे 15 मोस्ट इंपोर्टेंट है, 10 नंबर आपके इसमें कंफर्म होने वाले। तो 15 के 15 सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो अच्छे से नहीं याद कर ले। नेक्स्ट देखेंगे हमारा जो 8 नंबर पे है वो चिंतामणि के रचनाकार है। ये चिंतामणि के जो रचनाकार है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, तो याद हो गया, चिंतामणि के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ऐसे आपको याद करना है। नेक्स्ट जो 9 नंबर पे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। तो हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु।
तो ये वीडियो कैसे लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि मैं आपको इसी तरीके से और भी वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। तो 9 नंबर पे है हमारा हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। याद हो गया, बिल्कुल राइट। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर पे हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। तो हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है, सभी विद्यार्थियों को बताया, तो आप भी बताइए कमेंट करके, डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है हिंदी का, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। तो ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन याद होंगे, अगर नहीं याद होंगे तो अभी अभी इसे रिवीजन के साथ याद करते हुए चलें, क्योंकि आपको इसी वीडियो में आपके 10 नंबर पक्का हो चुके हैं। और इंपॉर्टेंट वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, तो अभी इस लिंक पर जाके क्लिक करें। नेक्स्ट देखेंगे हमारे 11 नंबर पर रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, इंसान खां। तो इस तरीके से आपको सिर्फ टिक लगाना है, मैं तो आपको यहाँ आंसर बता दे रहा हूँ जिससे कि आप अच्छे से याद कर सके। रानी केतकी की कहानी के लेखक है इंसान खां। 4 ऑप्शन रहते हैं तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें आपको कंफ्यूज होने कोई चांस है ही नहीं है। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक है इंसान खां। याद हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम 12 नंबर पे, क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा है आत्मकथा। बहुत आसान तरीके से है, क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा है आत्मकथा। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम 13 नंबर पे, आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक हैं। आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, नहीं पता है तो देखते रहें, वीडियो पूरे देखें। अगर स्किप कर देते हैं तो आप नहीं समझ पाएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। कौन है, विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट देखेंगे हम 14 नंबर पर, स्कंद गुप्त नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो वेरी वेरी मोस्ट, इसका आंसर मैंने आपको सामने लिख दिया है 14 नंबर पे हमारा, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्कंद गुप्त नाटक के लेखक है जयशंकर प्रसाद। 15 नंबर पे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये तो सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, कबीर के गुरु का नाम है रामानंद। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आई होप आपको ये 15 जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए आपको याद हो गए। अगर नहीं याद हो गए तो वीडियो दोबारा स्किप भी है, पहले स्किप करके दोबारा देखें, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें आपके 10 नंबर कंफर्म होने वाले। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें।